सम्यक का पोषण करते हुए वैराग्य और वितरागता की ओर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ श्री निशांत मुनि जी महाराज एक भजन आपके सामने रख रहे हैं। श्री निशांत मुनि जी, माइक वाला माइक सेट कर दो भाई। शाश्वत को दो बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो प्रभु, मंगलम मे स्थूलिभद्राद्य, जयन धर्मोस्तु मंगलम, जयन धर्मोस्तु मंगलम, जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन पुनीत चरणों में वंदन और नमन। वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री शिवमंदर स्वामी भगवान के पावन पुनीत चरणों में वंदन और नमन। अत्र विराजित मेरे हृदय के आयाम संसार रूपी दलदल से निकाल के संयम रूपी राजमहल पे बिठाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चरणों में वंदन और नमन। परम पूज्य गुरुदेव श्रमण संघ के प्रमुख मंत्री श्री श्रीश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में वंदन और नमन। अत्र विराजित ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवृंदों के पावन चरणों में वंदन और नमन। प्रिय श्री सुदेश मुनि जी, सूर्य मुनि जी, धर्म प्रेम बंधु एवं माताओं बहनों, आज आषाढ़ी चतुर्मासिक पक्षी का यह पावन दिन, पावन अवसर पुनः अवध नगरी वालों को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस आचार्य भगवंत के चातुर्मास के लिए हर एक संघ, हर एक जनता ललायित रहती है और उनके पावन दर्शन, पावन सानिध्य को पाने के लिए पुलकित होती है, ऐसे आचार्य भगवंत का सानिध्य लगातार उनकी साधना की दृष्टि आप सब पर क्या हो रही है, निरंतर बरस रही है। आप सब और हम पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हमें ऐसे सतगुरु के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, सिर्फ दो बात आपके सामने रख कर के अपनी बात को पूर्ण करूँगा कि इस बार चातुर्मास के अंतर हमें एक माह एक्स्ट्रा मिला है। चातुर्मास आता है 4 गतियों का अंत करने के लिए। हमारी अनंत की यात्रा में जो चारों गतियों में जीव भ्रमण कर रहा है, उनको रोकने के लिए, चारों गतियों के जन्म मरण को सीमित करने के लिए चातुर्मास आता है। ये संदेश लेकर के आता है कि जो ये जीव यात्रा कर रहा है विभाव दशा में आकर के, और चातुर्मास एक अवसर है अपने भीतर आने का। चातुर्मास एक अवसर है समभाव में रहने का और जिनवानी श्रवण करके अपने आप को जिन बनाने का। 4 माह हर बार मिलते हैं, इस बार 5 महीने मिले हैं। 4 गतियों का अंत करने का और पंचम गति मोक्ष सिद्धालय का रिजर्वेशन तय करने का यह अवसर हमें मिला है। 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। अरिहंत का स्मरण, सिद्धों का सानिध्य और सतगुरु के प्रति समर्पण, ये भाव रख कर के यदि हम चातुर्मास की आराधना करेंगे तो हमारा चातुर्मास मनाना
आराधना करना सफल होगा। आप सबका मंगल हो, इसी बात को लेकर ओम शांति। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। यह जीवा के लानादी से इस जग में ठोकर खाता है। यह जीवा के लानादी से इस जग में ठोकर खाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। क्या कीमत है इस नर्तन की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्या साथ में अपने लाया तू, क्या साथ में लेकर जाएगा। क्या साथ में अपने लाया तू, क्या साथ में लेकर जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तो कुछ ले जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तो कुछ ले जाएगा। खाली ही आया खाली ही जाए, क्या ऐसा तूने सोचा। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, यह सांस की धड़कन इस दिल की, ना जाने कब ये रुक जाए। यह सांस की धड़कन इस दिल की, ना जाने कब ये रुक जाए। चलते चलते सोते सोते सांसें ये तेरी रुक जाए। चलते चलते सोते सोते सांसें ये तेरी रुक जाए। हर एक
एक शासन मोल है तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंग रहे जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने मनवान शुद्ध करके कुछ गीत प्रभु के गा लेना। मनवान शुद्ध करके कुछ गीत प्रभु के गा लेना। अपने इस जीवन में बंदे भक्ति के सुमन सजा लेना। अपने इस जीवन में बंदे भक्ति के सुमन सजा लेना। वक्त सुनहरी हाथों में है, क्या ऐसा तूने सोचा। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंग रहे जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। जीवन की अनित्यता को लेकर के मुनि जी ने अपनी भावना आपके सामने रखी है। आगे की कड़ी में श्री शमित मुनि जी महाराज अपने भाव आपके सामने रख रहे हैं। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिदाच सिद्धिस्थिता। आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा, पूजा उपाध्यायिका। श्री सिद्धान्त जोबाड़गा मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका। पंचदेवर में स्थिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। पंचदेवर में स्थिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। शासन प्रतिशमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहब, मधुर गायक युवा मुनिषी श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब, मधुर गायक निशांत मुनि जी, धर्मप्रिय सेवाभावी शाश्वत मुनि जी, शौर्य मुनि जी, सुदेश मुनि जी और आप सभी श्रद्धालु जन। आज चातुर्मास का प्रथम दिवस है। चातुर्मास मुनिचर्या का एक अंग है। जैसे साधु अपने जीवन में
आहार विहार गोचरी वगैरह जब उसके उसी चर्या के अंतर्गत एक ये जो चर्या है वह है चतुर्मास। चतुर्मास के अंतर्गत हम सभी देखते हैं कि साधु भगवान क्या है, जो बाहर की यात्रा है वो क्या हो जाती है, बाहर की यात्रा उसकी पूर्ण होके वो अंतर की यात्रा क्या करता है, अंतर की यात्रा शुरू कर देता है। एक जगह वो क्या करता है, एक जगह वो रुक करके अपनी साधना करता है। श्रावक अपने जीवन में साथ साथ में आराधना करता है और उसकी ये साधना और आराधना में श्रावक का भी बहुत बड़ा क्या रहता है, सहयोग रहता है, योगदान रहता है। बिना श्रावक के वो अपनी आराधना पूर्ण नहीं कर सकता है। ये चातुर्मास के 4 महीने और इस साल तो आपको क्या है 1 महीना क्या है एक्स्ट्रा दिया है। हर 5 साल के बाद क्या है, जैसे आपको संसारी लोगों को क्या है बोनस मिलने के बाद आप लोग क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो वैसे ही हर 5 साल के बाद 7 साल के बाद ये क्या आता है, 1 माह एक्स्ट्रा आता है। उसके अंतर्गत आपको ये अवसर मिलता है तो ये चतुर्मास के 4 महीने आपको एक अवसर मिलता है। ये स्वर्णिम अवसर ये है कि आपको क्या है, साधु संतों का क्या मिलता है, सानिध्य मिलता है। साधु संतों के सानिध्य के अंतर्गत आप अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि चतुर्मास के 4 महीने हमको क्या है, 4 कषायों को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रोध मान माया और ये लोभ, ये क्या है भगवान कहते हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को क्या कर रखा है, जिन्होंने हमारी आत्मा को जकड़ करके रखा है। ऐसे 4 कषाय जो संसार भ्रमण के क्या है कारण है, वो हमको क्या करने हैं, इन 4 महीने में इन 4 कषायों को क्या करना है, कम करना है। उसके बाद भगवान कहते हैं धर्म के जो द्वार है, मोक्ष के जो द्वार है, दान शील तप और भावना, इन दान शील तप और भावनाओं को क्या करना है, दिनों दिन क्या करना है, बढ़ाना है। इन 4 महीनों के अंतर्गत हर श्रावक को कम से कम रोज क्या करनी चाहिए, रोज सामायिक करनी चाहिए। कोई ना कोई क्या है प्रतिक्रमण करना चाहिए, कोई ना कोई रोज कोई ना कोई क्या करना चाहिए, रोज कोई ना कोई प्रत्याख्यान लेना चाहिए। हर अगर पोषद कर सके, अष्टमी का पक्षी का पोषद कर सके तो पोषद कीजिए, और प्रवचन भी क्या करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि हम ये जो चतुर्मास, क्योंकि ये जो चतुर्मास की जो परंपरा है क्या है, चतुर्मास की परंपरा बहुत पुरानी है। और ये चतुर्मास की परंपरा तीर्थंकर, गंधर और आचार्य भी क्या करते हैं, जहाँ पर आज के दिन जहाँ पर क्या हो जाते हैं, जहाँ पर पहुँच जाते हैं, शाम को पक्षी का जहाँ पर प्रतिक्रमण करते हैं वहीं पर वो क्या करते हैं, चातुर्मास के 4 महीने एक जगह पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं। और चतुर्मास में एक जगह रुकने के बाद क्या है, साधु अपनी क्या करता है, साधना करता है, श्रावक अपनी आराधना करता है। और जब साधु अपनी साधना करता है, श्रावक अपनी आराधना करता है, तभी हमारे धर्म की क्या होती है, प्रभावना होती है। तो ये जो अवसर हमको 4 महीने का मिलता है, इस 4 महीने के चतुर्मास के अंतर्गत हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये ऐसा अवसर आता है, इस अवसर में हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, संवर कर सकते हैं। हम अपने जीवन में जो भी हम अपने जीवन में देखते हैं, मैं कहूँगा कि हम अपने जीवन में 5 तरह की शुद्धियाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 तरह की शुद्धियाँ कर सकते हैं। पहले है अपने आचार की शुद्धि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
हम अपने आचार की शुद्धि कर सकते हैं। हम जानते हैं, खुद के बारे में सभी जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, या कोई आकर के आपको बताए उसकी ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो क्या करते हैं, अंतर कुछ है, बाहर कुछ है, दिखावा कुछ है। वो हमको क्या है, इन चतुर्मास के 4 महीने में नहीं करना है। हमें सबसे पहला क्या करना है, अपना आचार शुद्ध करना है, अपना विचार शुद्ध करना है। क्या करना है, दूसरी चीज़, हमको अपना विचार शुद्ध करना है। तीसरा, हमारा व्यवहार शुद्ध करना है। अगर कोई आप क्या है, कोई आदमी अगर आपके दिल में उतरता है तो दो ही चीज़ों से, सुंदर चेहरा होगा तो एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, कितने भी आप गोरे हैं, कितने भी आप क्या हैं। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो क्या है, या तो आदमी दिल में उतरता है या आदमी दिल से उतरता है। क्या है, दिल से उतरना और दिल में उतरना, बस दो ही है कि हमको दिल से उतरना है या दिल में उतरना। दिल में उतरना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा व्यवहार क्या करना पड़ेगा। हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है। पहला है आचार, दूसरा विचार, तीसरा व्यवहार, तीसरा है अपना व्यापार। क्या है, आप श्रावक है तो श्रावक है, श्रावक तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, व्यापार भी करना पड़ता है। लेकिन क्या है, अगर अपना व्यापार भी शुद्ध नहीं है, लोग दान पुण्य किस लिए करते हैं कि हम जो कमाते हैं उसका क्या है, जिसमें हमको जितनी भी हिंसा लगी है या जितना भी हमारा क्या है पाप लगा है, उसको शुद्ध करने के लिए श्रावक क्या करता है, दान पुण्य करता है। तो हमको अपना क्या करना है, व्यापार शुद्ध करना है। और पांचवा है, हमारा आहार शुद्ध करेंगे तो हम क्या है, अपनी जो धर्म आराधना है वो क्या कर सकते हैं, अपनी धर्म आराधना, ये जो चातुर्मास का अवसर हम सभी के जीवन में आया है, वो आचार्य भगवान के सानिध्य में रह करके हम क्या है, चाहे वह हम धर्म आराधना के माध्यम से, धर्म ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, या हम ध्यान करें, सारे मार्ग कहाँ पर पहुँचते हैं, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। आचार्य भगवान का अगर आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा तो हम क्या है, सभी हम देखेंगे कि क्या है, कोई दान के माध्यम से भी पहुंच सकता है। जब हम लोग अपने धर्म की जो कहानियां पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जीवों को क्या मिला है, कैसे कैसे जीवों को मोक्ष मिला है, तो हम क्या है, कोई एक ही रास्ता नहीं, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई किस से जा रहा है, तो कोई स्वाध्याय से मुक्ति पाएगा, कोई ध्यान से मुक्ति पाएगा, कोई दान से मुक्ति पाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि सभी लास्ट में क्या है, सभी लास्ट में एक ही जगह वापस क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। समय हो सकता है सबका अलग अलग हो, लेकिन अगर हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में अगर सरलता है, सहजता है, तो हम क्या है, निश्चित हम अपने जीवन का जो लक्ष्य मोक्ष है, सिद्धालय है, उसको पा सकेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुनि जी ने चातुर्मास का महत्व आपके सामने बताया है, चातुर्मास में क्या करना क्या नहीं करना। अब शुभम मुनि जी महाराज अपने भाव बताएं। बोलिए आचार्य भगवंत की। आज का ये मंगल पावन दिवस, आषाढ़ी चौमासी पक्षी का दिवस, कुछ पंक्तियाँ साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। इन्हीं पंक्तियों में संदेश भरा हुआ है जो हमारे आने वाले समय में हमें अपने जीवन में उतारना है। आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश ले आषाढ़ी चौमासी का दिन आ गया, आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश लेकर। पाप का कलिमल सभी को धोना है, पाप का कलिमल सभी को धोना
आज अवसर ये सुनहरा गया, आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश लेकर। फंस के मोह की नींद फंस के मोह की नींद जीवन खो रहे, फंस के मोह की नींद जीवन खो रहे, सुप्त आत्म को जगाने आ गया, सुप्त आत्म को जगाने। आषाढ़ी चौमास का दिन आ गया, आत्मा का संदेश लेकर, आत्मा का संदेश लेकर। आत्मदर्शन पाके शुद्ध हो जाए हम, आत्मदर्शन पाके शुद्ध हो जाए हम, कर्म मल को साफ करने आ गया, कर्म मल को साफ करने। आषाढ़ी चौमास का दिन आ गया, आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश लेकर, आत्मा का संदेश लेकर। प्रस्तुत वर्षावास में आप और हम सभी आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव के श्री चरणों में इन भजन की पंक्तियों को सार्थक करें, ऐसी मंगल कामना मंगल भावनाओं के साथ। ओम अरिहंत। सुनेंगे श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से जनवाणी मंगलवाणी। श्रद्धेय मंत्री जी महाराज। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं को नमन वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आध्यात्मिक वर्षावास का प्रथम दिवस, ग्रीष्मकालीन चातुर्मास का आज प्रतिक्रमण होगा कि पिछले 4 महीने में मुड़ करके हमने देखना है कि कोई ऐसी घटना, ऐसी गांठ तो नहीं रह गई जो 4 महीने को क्रॉस करने वाली है। ऐसे तो प्रतिदिन प्रति समय हर घंटे के बाद हमने प्रतिक्रमण करना है और सुबह शाम फिर ध्यान में बैठ कर के प्रतिक्रमण के माध्यम से द्रव्य और भाव से अवलोकन करना है कि कहीं मेरे जीवन में विभाव दशा में जा कर के मिथ्यात्व, प्रमाद, अशुभ योग से, कषाय से कोई कर्म का बंधन हो गया है तो उस कर्म को हम क्या करें, क्षय करने का पुरुषार्थ उसी दिन कर लें। कदाचित कोई ऐसा भारी घटना घट गई और वह संस्कार बन गई है तो कम से कम 15 दिनों का पुनः अवलोकन करते हुए 15 दिनों की घटनाओं का पाक्षिक के दिन हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। और उसके साथ आगे भगवान ने फिर फरमाया कि चातुर्मासिक यानी वर्ष के 3 भाग कर दिए, 4-4 महीने के, ग्रीष्मकाल, शीतकाल और वर्षा काल। ग्रीष्मकाल में संत विचरण करते रहते हैं और उस दरमियान कहीं पर भी
अतिक्रमण हुआ है, विभाव में गए हैं, मिथ्यात्व का सेवन हुआ है, प्रमाद हुआ है, अव्रत हुआ है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये 5 का प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। मिथ्यात्व क्या है कि शरीर को मान करके, शरीर की सहायता के लिए, शरीर को अनुकूलता देने के लिए आत्मा को हमने गौण कर दिया। जो कुछ सुख, शांति, आनंद, समृद्धि चाहिए वो आत्मा के पास थी। हर आत्मा के पास अनंत सुख का खजाना है और सब चाहते हैं कि मुझे सुख मिले। यहाँ पर जितने भी बैठे सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। लेकिन अज्ञान और मिथ्यात्व यह है कि जहाँ सुख है उसको समय देने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, वहाँ अंदर जाने की विधि हमको मालूम नहीं है, और विधि मालूम भी हो गई तो समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि हमारी धारणा ये है, हमारा मिथ्यात्व यह कहता है कि शरीर को, इंद्रियों को, मन को जहाँ सहायता मिले उससे वे सुख के लिए मैं पुद्गल पदार्थों को इकट्ठा करूं, और उसके लिए 24 घंटे में से 18 घंटे हम उन पुद्गलों को एकत्रित करने और शरीर को सहायता पहुंचाने के लिए, मन के अनुकूल व्यवस्था बनाने के लिए, परिस्थितियों को बदल करके सुखी होना चाहते हैं। बोलो सत्य है कि गलत है? सचिन वाला, आप किसी को भी देख लो, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी, चाहे वो धार्मिक रोज क्रियाकांड करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और सामायिक संवर प्रतिक्रमण करने वाले हैं, लेकिन अधिकांश समय किसको दे रहे हैं? वो समय दे रहे हैं शरीर को, शरीर को सहायता पहुंचाने के लिए और शरीर की सहायता के लिए पुद्गलों को इकट्ठा करने में, क्योंकि उनकी धारणा है कि ये पुद्गल हमें सुख देंगे। और ये ही मिथ्यात्व है कि पुद्गल के पास सुख है नहीं, सुख सारा आत्मा के पास है। आत्मा के पास बैठ करके, आत्मा की धारणा का अनुभव करके, जिस दिन ठाणेनम मौनेनम झाणेनम, इस काया को एक आसन में स्थिर करोगे, वाणी से मौन हो जाओगे और मन का मौन करके अपनी आत्मा का ध्यान करोगे, तो वर्तमान क्षण में इसी समय आपको क्या मिलेगा? अनंत सुख का अनुभव मिलेगा। इस अनंत सुख का अनुभव आप सबको मिलेगा। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसके पास सुख नहीं है। सिद्धों से लेकर निगोद तक सत्ता में सबके पास कितना सुख पड़ा है। तो इसलिए इस जगत में कोई अनुकंपा और करुणा का पात्र नहीं है। अनुकंपा और करुणा का पात्र कौन है? जिसको निज के लिए समय नहीं है, वो अनुकंपा और करुणा का पात्र है कि इसकी मिथ्या धारणा से ये जीव को समय नहीं दे रहा है और ये समझ रहा है कि पुद्गल मुझे सुख देंगे, मुझे सुख देंगे, परिवार को सुख देंगे, समाज को सुख देंगे, देश को सुख देंगे, दुनिया को सुख देंगे। इस चक्र में सारी दुनिया भागी जा रही है, दौड़ी जा रही है, कर्ज ले करके इकट्ठा कर रही है। कोई ज़्यादा आ गया तो डिपॉजिट करते जा रहे हैं, और जिनके पास कम है तो पहला दूसरा ध्यान कर रहे हैं, कहाँ से लाऊं, किधर से करूं। और इस इंसान को इतना पुण्य तो वो करके आया है कि उसको 2 टाइम का भोजन उसको मिले, नहीं तो वो जानवर होता। इस सृष्टि में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि इतना पुण्य न कमा के लाया हो कि उसको 2 टाइम का भोजन मिलने में कोई कमी हो। लेकिन तृष्णा और माया, मिथ्या कि वो समझता है कि ये सब दुनिया जिधर जा रही है मैं भी उनसे आगे बढ़ करके बड़ा आदमी बन करके मैं सुख पा लूँ। लेकिन अरिहंतों ने हमें दृष्टि दी कि सुख जीव में है, बस तुम जीव को समय दो। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जीव की? जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तुम जीव, अपने को पहले जीव मानो। अभी आपने अपने को जड़ मान के रखा है। क्या मान के रखा है? शीरीष मुनि का ये चेहरा यहाँ पर नहीं हो और यहाँ पे जीव बैठा हो तो आपको ये पहचानोगे। और इस जड़ की पहचान मेरी और बढ़ती चली जाए पूरी दुनिया में, इसका नाम व्यक्तित्व। अस्तित्व इसके अंदर नहीं हो तो इस शीरीष मुनि की क्या औकात है। एक समय में अगर अस्तित्व निकल जाए तो इस जड़ शरीर के नाम पे जितना भी परिचय है वो सब खत्म, जितने भी संबंध है वो सारे खत्म, जिसके नाम पे जितना कर्म आश्रव किया
वो कार्बन शरीर बन करके जीव के साथ जाएगा। यहाँ का एक भी पुद्गल नहीं जाएगा, एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा, एक भी वस्तु नहीं जाएगा, न गुरु जाएंगे, न शिष्य जाएंगे, न कोई परिचित जाएगा, न कोई उसका नाम जाएगा, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अगले भाव में साथ क्या जाएगा? जीव आत्मा और उसके साथ शुभाशुभ कार्बन शरीर, जिसके आधार पर उसको वापस, और कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको है कुछ पिछले भाव की याद? भगवान फरमाते स्मृति में तुमको यहाँ का एक पुद्गल भी स्मृति में नहीं रहेगा, एक संबंध भी स्मृति में नहीं रहेगा, और तुम नया जीवन वापस शुरू करोगे। वही माँ का गर्भ, वही बचपना, वही खेल कूद के समय, और वही वापस बड़े होकर के अपने व्यक्तित्व बनाने में 25-30 साल लगाओगे। फिर कोई सदगुरु मिल गया और आपको टर्न कर दिया, दिशा बदल गई, पिछले संस्कार जाग गए, तो आप थोड़ा बहुत धर्म की ओर मुड़ जाओगे। धर्ममय होने की कसौटी क्या है? तो भगवान ने 10 धर्म बताए। अगर आप वास्तव में धार्मिक हो, आत्मा में डूब गए हो, आत्मार्थी हो, तो उसके 10 कसौटियाँ बताइए धर्ममय जीवन की, कि आपके जीवन में क्षमा होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में खंती, आपके जीवन में निर्लोभता होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समृद्ध हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे पास जो है सब ले लो, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो देता है और बदले में मांगता है वो याचक है, और जो सिर्फ देता ही रहता है, देता ही रहता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, वो कुदरत का कानून है, जो देता है उसको अपने आप आवश्यक है वो मिल जाता है। तो जो निर्लोभता में है वो मुक्ति का लाभ अभी ले रहा है इसी समय। खंती यानी क्षमा, मुक्ति यानी आनंद, निर्लोभता में है, संतोष में है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं समृद्ध हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। और तीसरा है अजब, सरलता। आप इस 2 चीज में आओगे तो सरलता आपके जीवन में आएगी। जीवन में सरलता नहीं है तो धार्मिक नहीं हुए। धर्म की क्रियाकांड कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, मान मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, साधु बन सकते हो, श्रावक बन सकते हो, लेकिन सरलता नहीं है तो धर्ममय जीवन नहीं हुआ। भगवान फरमाते हैं धर्ममय हो जाओ। धर्म आपका स्वभाव है और धर्ममय आपका व्यवहार हो जाए। तो तीसरी बात क्या है? खंती, मुक्ति, अजब, सरलता। फिर है मार्दवता यानी कोमलता। अहंकार को तोड़ दो। भेद विज्ञानी अपने अहंकार को तोड़ देता है, जड़ और चेतन का भेद करके अपने भीतर में कोमलता लाता है, नम्रता लाता है, विनम्रता लाता है, झुकने में देर नहीं लगता है, अकड़ बीच में रखता ही नहीं है। जहाँ अकड़ोगे वहाँ पे टूट जाओगे, जहाँ कोमलता में रहोगे तो कितनी आंधी तूफान, भगवान हमेशा उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े आंधी तूफान में वृक्ष उखड़ जाते हैं, लेकिन जो धूप नीचे घास उग रही है उसको कुछ फर्क पड़ता है? ऊपर से सब पानी बह के निकल जाता है, घास वैसी की वैसी रहती। ऐसे विनम्र कोमल हो जाओ। और 5वां है लाघवता, हल्का हो जाओ, हल्कापन। कर्मों को हल्का करने के लिए हमारे को वर्षावास मिला है, कर्मों को भारी करने के लिए नहीं। मानव जीवन जो मिला है हमको किसके लिए मिला है? हल्कापन के लिए। कर्म आए थे माँ के गर्भ से, उस समय से कर्म घटे या बढ़े, ये देखो बस। बढ़ रहे तो समझ लो मेरी दूसरी 2 गति बढ़ रही है, और घट रहे तो समझ लो ऊपर की 2 गति बाकी है और पंचम गति की ओर बढ़ रहा हूँ। आपका पुरुषार्थ हो कि कम से कम नीचे की 2 गति तो यहाँ से बंद हो जाए, तिर्यंच और नरक की गति बंद हो जाए। किसकी बंद होती है? जो सम्यक्त्व में परिपक्व हो जाएगा उसकी ये 2 गति बंद हो जाएगी, फिर आगे और सीमित करते करते आगे बढ़ जाएगा, हल्कापन। फिर है सत्य। सत्य है, आत्मा ही सत्य है। सत्य में जियो, सत्य पर श्रद्धा करो और सत्य में स्थिर हो जाओ, जिसके जीवन में ये आएगा। और फिर है संयम, अपने जीवन में संयम, 5 इंद्रियां और मन को संयमित लेकर के आओ। और जो संयम में रहेगा वो तप करेगा, और तप करने से पुराने जितने भी कर्म हैं वो सारे क्षय हो जाएंगे। और फिर है त्याग। आज से त्याग का समय, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 10 धर्म हमको जीना है, प्रैक्टिकल में जीना है। और त्याग में क्या करना है? ये कंते पिए भोए लद्दे विपिठिक वही साहिण चय भोए सेहू चाहिए बच्चे। जो कांत है, प्रिय है, जिसके बिना मुझे चलता ही नहीं है, अनुकूलता ही अनुकूलता चाहिए, उन कांत प्रिय भोग जो सामने से उपलब्ध है, पर आपको कहना है मेरा इन सब का त्याग है। इन सब में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। इन भोगों का मैं त्याग करता हूँ। भोग 5 है, काम भोग 5 है, शब्द वर्ण गंध रस और स्पर्श, 5 इंद्रियों के जो 23 विषय ये काम और भोग है, इनका त्याग करना है और अपने स्वभाव में रह करके आराधना करता है। फिर रहना है एक ही कार्य सबके लिए, गृहस्थी हो चाहे साधु हो, समभाव यानी तितिक्षा, सहिष्णुता।
अपने जीवन में सहिष्णुता आ गई तो आपके कैसा भी कर्म उदय में आए, कैसी भी घटना घटे, कैसा भी कुछ कर्म आए, आप उसको क्षय करके आगे बढ़ सकते हो। तो इन 5 माह में आज से ज़्यादा रात्रि भोजन का त्याग करें, शील का पालन करें, संयम की आराधना करें, दैनिक सुबह शाम स्वाध्याय, ध्यान, प्रवचन आदि के कार्यक्रमों में लीन हो, और 5 माह तक जितना हो सके तब त्याग में, सामायिक में, आराधना में, ध्यान में, साधना में, सत्संग में आते रहें, ताकि आपकी कर्म निजरा का साधन आपको मिलता रहे। बस एक ही है कि ये वर्षावास खुद को समय देना है, खुद के साथ रहना है। चाहे आप कहीं पर भी रहो, लेकिन खुद को समय दोगे तो आपका जीवन सफल होगा। ओम शांति। आचार्य भगवंत आप और हम सभी को जिनवाणी का संदेश देंगे, श्रद्धा और भाव से श्रवण करें। देश के कोने कोने में जो भी जहाँ भी सुन रहे हैं, भगवान का पूरा प्रवचन हो तब तक श्रद्धा और भाव से श्रवण करें। अरिहन्ताणां नमो घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, पर अपने स्वभाव में एक समय मात्र भी अस्थिर नहीं हो पाते। स्थिरता, आत्म स्थिरता, कैसी परिस्थिति हो, चाहे वो समोसरण में हो, चाहे विहार में हो, चाहे कोई कितने दार्शनिक प्रश्न पूछे जाएं, चाहे राजा महाराजा आ जाए, मंत्रीगण आ जाए, इंद्र आ जाए उनके सामने में, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी, कोई भी आ जाए, एक समान उत्तर देते हैं, और जो वो कहते हैं सबके हृदय में चला जाता है। ऐसे अरिहंत परमात्मा, और हमारा परम सौभाग्य है अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान इस महाविद्य क्षेत्र में विराजमान होकर के हम पर पंचम काल में उनकी दृष्टि हम पर है। समय समय पर वे धर्म देशना के द्वारा, शिविरों के माध्यम के द्वारा, व्यक्तिगत प्रश्नों के द्वारा कुछ भी समाधान हो तुरंत समाधान दे देते हैं। ये हमारा अनंत पुण्य अनुबंधित। भगवान फरमाते हैं धर्म का मिलना, सत्य धर्म का मिलना। धर्म बहुत प्रकार के हैं, हर प्रकार के धर्म है। मंदिर में जाना भी धर्म है, सेवा करना भी धर्म है,
संघ की सेवा, बहुत प्रकार के राज्य धर्म है, ग्राम धर्म है, नगर धर्म है, श्रावक धर्म है, साधु धर्म है। सब धर्मों के ऊपर कौन सा धर्म है जो सिरमौर है, जो भगवान हमें फरमाते हैं। ये चतुर्मास का प्रारंभ आज के दिन हो गया है। एक अच्छी शुरुआत हुई। 7 दिन तक लगातार बरसात रही और 7वें दिन सूर्य का प्रकाश भी आपको देखने को मिल गया। इसका मतलब आपके भीतर सूर्य है, उसका प्रकाश प्राप्त करो। चतुर्मास में एक बहुत बड़ा अवसर है। 5 माह में साधु एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, साधु साध्वी, और श्रावक श्राविका उपासना करते हैं। चाहे उन्हें व्यापार धंधा करना है, ऑफिस में जाना है, फैक्ट्री में जाना है, परंतु फिर भी वो अधिक से अधिक समय निकाल सकते हैं। और वर्षावास, जब वर्षा हो तो उस समय एक स्थान पर स्थिर होकर, क्योंकि बहुत जीव जंतु की उत्पत्ति हो जाती है, हिंसा की अधिक संभावना होती है, उस समय एक स्थान पर स्थिर होकर के वो ठहरना। तो प्रभु ने हमें धर्म दिया, और पंचम काल में चौथे आरे की साधना जो हमें मिल रही है, वो धर्म क्या है? वो सच्चा धर्म, शुद्ध धर्म, पवित्र धर्म। वो धर्म सब में समाया है। ऐसा नहीं कि वो साधु को ही मिलेगा, जो तपस्या करेंगे उनको मिलेगा, जो बहुत दान देगा उनको मिलेगा, जो देश का प्रधानमंत्री होगा उसको वो धर्म मिलेगा, या कोई तपस्वी होगा उसको धर्म मिलेगा। वो धर्म किसको धर्म मिलेगा? धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म धारित धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। कोई भी धारण करो, छोटा बच्चा करे, बड़ा करे, गृहिणी करे, व्यापारी करे, साधु करे, साध्वी करे, श्रावक, जो धारण करे, धारित धर्मा। धारण नहीं किया, चर्चा खूब कर ली और तत्व चर्चा कर ली, वाक चतुर्य कर ली, सब कुछ कर लिया, बता दिया, ग्रंथ पढ़ लिए, परंतु धारण नहीं किया। अब 5 महीने में हमने उस धर्म को धारण करना है। धारण करने का मतलब क्या हुआ? क्या धारण करना? बोलो, क्या धारण करना? क्या धारण करना? बोलो। धारण करना है कि उसको अपने भीतर समाना है, अपने भीतर लेके जाना है। अंतःकरण में वो क्या वस्तु है जो अंतःकरण में समाई जा सकती है? किसको धारण करें? और अनादिकाल से हम उस वस्तु को धारण नहीं कर रहे। ये आत्मा कहो, जीव कहो, तुम्हारे भीतर जो तत्व जुदा जुदा हैं, वो जीव तत्व इस देह में है, परंतु जीव उस धर्म को धारण नहीं कर रहा। जिसने धारण कर लिया वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। चाहे कोई ग्रस्त है, उसने ही धारण कर लिया, वो भी मुक्त। भगवान महावीर के 10 श्रावक, 10 ही धनवान थे, करोड़ों की संपत्ति थी। उस समय युग था गाय भैंस का, व्यापार ऐसा ही था। 40,000 गायें, 60,000 गायें उनके पास होती थी। और जब भगवान का एक ही उपदेश सुना, 10 श्रावकों ने भगवान के पास गए। भगवान ने धर्म बताया। 2 धर्म है, एक गृहस्थ धर्म है, एक साधु धर्म है। साधु बिल्कुल परिवार को छोड़ करके अलग हो जाता है, कोई दखल नहीं देता, और श्रावक घर में रह करके धर्म कर सकता है। तो सभी ने कहा कि प्रभु हम साधु नहीं बन सकते, श्रावक। भगवान ने उनको श्रावक पर दे दिया। कुछ समय आराधना की, फिर अपने बेटों को दे करके अद्भुत पौष्यशाला में चले गए और धर्म की आराधना की। अंतिम समाधि मरण आया और 10 के 10 श्रावक पहले देवलोक में गए और एक भाव करके महावीर में जन्म लेंगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे।
महावीर के 10 श्रावक, इनके पास कितनी 12 करोड़ 18 करोड़ की संपत्ति, 40,000 60,000 80,000 गायें। मतलब उस समय ये कृषि का युग था, यही व्यापार धंधा होता था। और इतना होने के बाद भगवान का एक उपदेश सुना और श्रावक बन गए। तो आप श्रावक हो, सदगृहस्थ हो, आपको भी वो धर्म लेना चाहिए। और श्रावक यदि वो धर्म में रहता है तो बड़ी शीघ्र साधना करके सिद्ध बुद्ध हो सकता है, क्योंकि श्रावक सबकी सेवा करता है, परिवार की, संघ की, साधु साध्वी की, देश की। कोई देश पर आपत्ति आती है तो श्रावक सारा धन दे देता है। भामाशाह ने सारा धन दे दिया मेवाड़ को, महाराणा प्रताप को। तो ऐसे श्रावक हैं जो देश की रक्षा के लिए सब न्यौछावर कर देते हैं। और ऐसा जो धन आपके पास आता है, श्रावक को कर्तव्य होता है कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। धन का सदुपयोग क्या करोगे? किसकी ज़रूरत है जिसको, उसको ज़रूर देना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, गरीब है, उसको पढ़ाओ। किसी बच्चे को भोजन नहीं मिलता, उसको भोजन दो। कोई रोगी है, उसका रोग दूर कर दो। और जो अध्यात्म के मार्ग पर आना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, ये सबसे ऊंचा दान है। सब दानंग धम्म दानम, सब रसम धम्म रासम जिनाति। सबसे ऊंचा है धर्म का दान, सबसे ऊंचा धर्म का रस। यदि आप किसी को धर्म का दान दे देते हो, उसको पहुंचा देते हो, उसकी रक्षा करते हो। राजा श्रेनिक और भगवान कृष्ण ने, वो साधु नहीं बन सकते थे, भगवान के समोसरण में आए, साधु नहीं बने, तो लेकर के भगवान को कहा कि मैं साधु नहीं बन सकता। जो दीक्षा लेना चाहता है, जो भगवान के चरणों में आना चाहता है, उसकी सारी रक्षा इस राजकोष से होगी। उस समय राजा की रानियां, कितने लोग दीक्षित हुए, उनका फल देखो। दोनों ही, चाहे भगवान कृष्ण है, चाहे राजा श्रेनिक है, वहाँ भव पूर्ण कर करके तीर्थंकर भर के सिद्ध बुद्ध हो जाएंगे। ये उन्होंने उत्कृष्ट धर्म का दान दिया था। माता रेवती ने भगवान महावीर को ऐसा वो दिया था, क्या नाम था उसका, बिजोरा पाक दिया था, जो तेजुलेशिया फेंकी गई। बीमार भगवान थे, तो भगवान ने सिंगनकार को भेजा कि मेरे लिए जो बनाया वो ना लेके आए। देखा सिंगनकार को, देव की माँ हर्षित पुलकित होगी, अलंकित होगी। तुम्हारे घर में कुछ साधु आए, बैठे मत रहो, जो भी तुम्हारे पास है तुम दे दो, आधी रोटी भी दे दो, तो तुम्हारा उसमें भी कल्याण है। जैसे नहीं कि सबको हलवा पूरी सब देना, जो तुम्हारे घर में बना है, पधारो महाराज, आधी रोटी भी दे दो। तुम किस भाव से देते हो वो महत्वपूर्ण होता है। तो सिंह अनगार गए, रेवती ने कहा हमें वो नहीं, वो जो बनाया बिजोरा पाक, प्रसन्न हो गई, दिया भगवान को, औषधि के रूप में लिया, भगवान ठीक हो गए। उस माँ ने वो दान दिया था, तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। देखो दान की महिमा कितनी बड़ी होती। तो ये दान कौन दे सकता? हम दान नहीं दे सकते, आप दे। हम धर्म का दान दे सकते, आप लोग धर्म का दान भी दे सकते हो और साधु साधियों की सेवा भी कर सकते हो, जिसको आवश्यकता है। धर्म का दान क्या दे सकते हो? सबसे ऊंचा दान धर्म। धर्म क्या है? धर्म जो आपको सुरक्षित कर दे, जो धर्म आपके मिथ्यात्व को दूर कर दे, जो तुम्हारे अंधकार को दूर कर दे, तो तुम्हारे जन्मों जन्मों की वासना, कामना, मिथ्यात्व को दूर करके समकत में ले आए, वो धर्म है। मिथ्यात्व क्या है? इस शरीर को अपना मानना, मैं शिव मुनि हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मेरा परिवार, ये मेरा सगा, ये मेरा धन, ये संपत्ति, ये कोठी, ये बंगला, ये सारा मिथ्यात्व है तुम्हारे पास, उसको अपना मत मानो, है उसका उपयोग करो और आगे बढ़ जाओ। ये है मिथ्यात्व को समकत। समकत क्या? एक आत्मज्ञानी समकति जीव होता है,
वो रहता है, वो अपना नहीं मानता, वो सबका ही सहयोग देता है और जो मिल जाता है उसको गुजारा कर लेता है। वो धर्म जो आपको अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ करके सत्य की ओर ले जाए, और वो धर्म कौन सा है? सत्य धर्म, जो अभी अभी हमें महावीर का धर्म, महावीर की साधना, 24 तीर्थंकरों की साधना, जो भगवान ऋषभदेव ने 98 पुत्रों को दिया था। 98 पुत्र भगवान के पास गए कि भरत हमें राज्य नहीं देता, हम क्या करें? भगवान ने कहा वो राज्य लेके क्या करोगे, मैं तुम्हें मोक्ष का राज्य देता। संभुज किम न बुझा संभोई खलु पोज दुल्ला नो वन मंत्री रायो नो सुलभमी पुनराभिजीव। हे पुत्रो, संबोधि को प्राप्त करो। संभुज किम न बुझा, बार बार 2 बार का संभुज बोधि को प्राप्त करो। बोधि को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। संभुज किम न बुझा संबोहि खलु पेच दुल्ला, संबोधि का प्राप्त करना अति दुर्लभ है। नो होवर मंत्री राइयो नो सुलभमी पुनराभिजीव, ये रात्रि एक बार बीत गई दोबारा नहीं आती, एक रात दिन बीत गया दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय बहुत कम है जो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में बोधि को प्राप्त कर। आप कहेंगे बोधि क्या है? बोधि है आत्मबोधि। बोधि है अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में रमन कर। अपना क्या है? आप कहें मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पिता, ये तुम्हारा है क्या? बोलो, है तुम्हारा? और सारी जिंदगी इसमें लगा देते, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बाप अपने बेटे के लिए, बेटे की शादी हो जाती है, बेटा अपने बेटे के लिए, बेटा उसके बेटे के लिए, ये सारा संसार चक्कर रहा है और हम घूम रहे हैं। इसलिए हम और आप अनंत काल तक, अनंत 24 बीत गई, 4 गति 84 लाख में हमने धर्म नहीं समझा। धर्म है सत्य को जान करके अपने को, ये परिवार सब है पर वो मेरा नहीं है। ना मैं, वो मेरा है, ना मैं उसका हूँ। वो अलग है, मैं अलग हूँ। और मैं जीव आत्मा, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँ। ये सत्य है। इसको चाहे बुद्धि से स्वीकार करो, फिर देख समझो। और पूरे ब्रह्मांड में मैंने भ्रमण कर लिया, मैं अकेला, मेरा कोई संगी साथी नहीं, मेरी कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। माता पिता बहन भाई जब कोई बीमारी आ जाती है, कौन रक्षा करता है? चला जाता है जीव। मैं रक्षा स्वयं की करूँगा। और मेरे ऊपर जो कारमान कर्म लगे हैं उसको दूर करने के लिए एकमात्र भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद करते हुए इस आत्मा में स्थिर हो जाना, बाकी सब छोड़ देना। ये बहुत कठिन है। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। स्थिर होना, आत्म स्थिरता, यही ध्यान है, यही साधना है, यही संयम है, यही तप है, ये परलोक, ये मोक्ष का द्वार है। आत्म स्थिरता का मतलब क्या? आत्म स्थिरता का मतलब है अपने में ठहर जाना। आप कैसे ठहरे? हम ठहर गए? नहीं। अपने में ठहरने का मतलब ये जड़ शरीर, इसका जो मन से मौन, बुद्धि से मौन, इंद्रियों से मौन, विचारों, धारणाओं, परंपरा, मेरा तेरा, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सबसे अलग होकर के जीव भीतर रहता हुआ अपने में ठहर जाए। ठहर के देखो, जब ध्यान करते हो 1 मिनट के बाद 2 बार 4 बार मन भाग जाता है। इसलिए आत्म स्थिरता को बढ़ाओ। भगवान बार बार प्रवचनों में कहते हैं। अब नहीं बढ़ती तो कैसे? 1 समय, 2 समय, 4 समय, 1 आधा मिनट, 1 मिनट की और तुम ही शुरू करोगे और कोई नहीं कर सकता। भगवान भी तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हारी आत्म स्थिरता को नहीं बढ़ा सकते। वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु भीतर तुमको, तुमने ही देखना है, जान। तो क्या करना? इसके लिए संसार को पीछे कर दो। जो संसारी लोग हैं, ज़्यादा संपर्क मत करो। आप कहेंगे हम क्या करें?
जितना ज़रूरी उतनी बात करो, बाकी छोड़ दो। घर में भी ज़्यादा चर्चा मत करो, जितनी ज़रूरी है। आपको व्यापार भी धंधा करना है 4 घंटे 6, उसको छोड़ दो। अपने में एकांत में मौन में रह करके अपने को पढ़ो, अपने को जानो, अपने को देखो, अपने में। जैसे जैसे आप मन बुद्धि इंद्रियां, यही हमें गुलाम करती है। मन सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, बुद्धि सबसे बड़ी वेश्या है, और जो इंद्रियां जो हमें घुमाती है। हम सभी लोग, जितना व्यक्ति धनवान होता है तो इंद्रियों के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे लगा रहता है, पर सुख वहाँ मिलता नहीं, वो साता है सुख नहीं। इनके पार जा करके कठिन है, बहुत कठिन है, पर यदि आप सतत अभ्यास करोगे, एक बूंद गिरते गिरते पत्थर को तोड़ देती है। इस तरह सतत अभ्यास करते 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 क्या करना है, एक नियमित बनाओ। 24 घंटे में आप साधु नहीं बन सकते, श्रावक है। 24 घंटे में लक्ष्य रखो 4 घंटे का। 4 घंटे नहीं, 3 घंटे, 3 घंटे नहीं, 2 घंटे तो रखो, अपने लिए निकालो। सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को तैयार करो, बैठ जाओ घंटा 1.5 घंटा, और प्रभु की वाणी आपके पास है वो लगाओ। यहाँ रोज़ 6:30 से 7:30 बजे ध्यान होता है, मैं सबको बोलता हूँ, वहाँ आओ, 1 घंटे का ध्यान करो। अर्जुन भाई तो आते हैं, बाकी आता ही नहीं कोई। पास में पड़ोसी बैठे, वो उनको फुर्सत ही नहीं आने की, क्या करे, धंधा ही नहीं मिलता। 1 घंटा तो निकालो, नहीं तो यूट्यूब में ध्यान है, वही कर लो, आगे पीछे कर लो। तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये अवसर है, सुंदर अवसर है, मोक्ष जाने का अवसर है। 1 घंटा प्रभु की वाणी सुनो, यूट्यूब में सारे ध्यान है, वहाँ सुनते रहो। बीच का समय, दोपहर का समय, व्यक्त की बातें मत करो, मौन रह के ध्यान करो, अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में संपर्क करो। धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जहाँ रुचि लगी वो जरूर का आदमी करता है, जहाँ आपकी रुचि है आसानी से कर लेते हो। फिर 24 घंटे में 4 घंटे भी समय निकाल लेते। रुचि वो धर्म, सत्य धर्म, आत्म धर्म, जो आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। ये आत्मा शब्द बहुत बार प्रयोग हो गया, इसको ऐसे बुद्धि से निकाल मत देना, इसको जीना है, धारण करना। धारते थी धर्मा, उसको धारण करना, उसको धारण करके उसमें जीना है। बस आप जियो। ये 5 महीने का समय है आपके पास है। समय समय पर यहाँ जो जो कार्यक्रम होते रहेंगे, पर्व परिवेशन आएगा, भगवान की वाणी आएगी, और भी कार्यक्रम होते रहेंगे। दोपहर सुबह 9:30 से 10:30 तक 1 घंटा स्वाध्याय भी होगा, ध्यान भी होगा। शाम को 5 से 6 बजे तक किसी का जिज्ञासा है, प्रश्न उत्तर है, करने हैं, श्री मुनि जी हम सब कर सकते। अपने बच्चों को भी, जो आप हमारे शमित मुनि जी बच्चों को शिविर लेके आए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे 150-200 बच्चे थे। अब देखो वही बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे चल के आ गए, हमने नहीं बुलाया। 40-45 बच्चे अपने आप पहले दिन चल कर के आए। तो बच्चों को संस्कार दो, बच्चे तो भागे भागे आते हैं। तो हमारे शमित मुनि को रुचि है छोटे बच्चों को संस्कार देने की। हाँ, दोनों गए थे। चलो, निशांत मुनि भी गया, शमत भी गया, सबकी रुचि, अच्छी बात है। ऐसे काम करो, बच्चों को संस्कार। तुम्हारे घर में बच्चे हैं ना, उनको कुछ पता नहीं ध्यान किया, अपने पास बैठाओ। मैं रजत को देखता हूँ, छोटा बच्चा इसके पास रहता है, ऐसा शांत, आनंद में बैठ जाता है। उसने गर्भ में संस्कार लिए, माँ के गर्भ से संस्कार लिए, अब इतना शांत है। मैं कहता हूँ हमारे पास आएगा तो आऊँगा, मैं साधु बनेगा तब बनूंगा। संस्कार तो है ना, ये तो नहीं कहता मैं नहीं बनता। कि बच्चे थे, नहीं नहीं मैं नहीं आता, मैं जाता, और दूर से भाग जाते, संस्कार नहीं मिलते। कई बार रोने लग जाते हमारे पास आके, वंदना नहीं करते। ये गर्भ संस्कार, हमारी एक पुस्तक है आगर लौट चले, जो हमारे ऋषियों मुनि ने गर्भ में संस्कार दिए। जब गर्भवती माँ हो, उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, और चटकीले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। वो एक पुस्तक है आ घर लौट चलें, जिसने गर्भवती माँ पढ़ना हो। तो हमने कईयों को प्रयोग किए। बच्चे बहुत शांत होते हैं,
तो बच्चे बड़े शांत हो जाते हैं। अपने पास घर में बच्चा कोई 4 साल 5 साल का है, उनको अपने पास बिठाओ और को कुछ नहीं करना, बस आप श्वास को देखो। बच्चा पास में बैठेगा, श्वास को देखेगा तो बच्चा शांत होगा। ऐसे ही हमारे क्या नाम दिल्ली वाले सुनील जी, वो आए, उनके बच्चे आए, उन छोटे बच्चों ने सुने बच्चों को जो संस्कार देते हो जिंदगी भर रहते हो। अपने छोटे बच्चों को संस्कार दो। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। उसको टीवी के ना संस्कार ना दो, खान पान शुद्ध कराओ। आजकल ऐसे चल के गलत संस्कार, गलत खाना पीना, बाज़ार में जाते हैं, ऐसा बंद करो। घर में चीज़ बनाओ। जो खाना माँ, बहन, पत्नी बना सकती है वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि माँ के संस्कार, पत्नी के संस्कार, बहन के संस्कार जो खाने में होते हैं वो सबको पवित्र करते हैं। तो ये खान पान की बात हो गई। बच्चों को ध्यान सिखाओ। 5 मिनट जितनी उसकी उम्र है, मैं कहता हूँ 5 मिनट का ध्यान कराओ। वो 5 मिनट के करते करते आगे बच्चे बढ़ जाते हैं। आप भी 24 घंटे में 2 घंटे ध्यान करो। तो चतुर्मास में अधिक से अधिक आप, मुनि जी ने बता ही दिया है, श्री मुनि जी ने, सब ने अपने अपने विचार रखे ही हैं। अधिक से अधिक रात्रि भोजन तैयार कर सकते हो, अच्छा है। इस मौसम में बहुत हिंसा होती है, दिन में भोजन कर लो, रात्रि भोजन बंद कर। रात्रि भोजन बंद करोगे तो माता को सुविधा मिल जाती धर्म करने की। 4 महीने 5 रात्रि भोजन नहीं करना। और जो आप सोच सकते हैं, कंदमूल चुभिहार कर सकते हैं, चुभिहार करो। 1 घंटा सत्संग करो, यथाशक्ति तप करो। और तप ज़्यादा से ज़्यादा भेद ज्ञान करो। सबसे बड़ा है तप, देह और आत्मा को अलग करते हुए अपने में स्थिर होना, वो सबसे ऊंचा तप है। चाहे वो 1 सेकंड से शुरू करते करते 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तप करते हो, आपको नहीं पता। हम छदमस्त हैं, केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा जानते हैं। जैसे ही आप जीव में स्थित हो गए तो आपके कारमान शरीर पर अनंत अनंत जन्मों के कर्म क्षय हो जाते, क्षय हो जाते। केवल सबसे अधिक तप ध्यान और कौशल, अनशन से लेकर अनशन भी करते रहो। नकारसी, पुरसी, एकासना, एक कल्ठाना, अपने को केंद्रित करने के लिए। दूसरा, मुनि जी ने 12 प्रकार का तप बताया ही है। जो ध्यान करते हैं वो 11वां 12वां तक आसानी से कर सकते। और जब भी शिविर लगे, नासिक में शिविर लगते हैं, कोई भी जाओ, या ऐसा नहीं कि हम जाएंगे जैन जाएंगे। हमारे दोनों पड़ोसी है, अर्जुन भाई और किरण बहन, दोनों बहुत अच्छे हैं। जब भी लगता है सेवा करते हैं, खुद आते हैं, बैठते हैं, कुर्सियाँ बिठा देते हैं, अपना घर खाली कर देते हैं, कोई आओ जाओ। दोनों पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। मेरा एक नम्र अनुरोध है इनसे कि थोड़ा थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दें। आधे घंटे का, 1 घंटे का ध्यान करें, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। समय निकालो, 6:30 से 7:30 बजे क्लास 390 नंबर, 6:15 कहाँ करेंगे 390 नंबर, 6:15 से 7:15। यदि आपके बच्चे नहीं जाते स्कूल में तो हमारे पास समय है, नाश्ता बाद में कर लो। मेरा अर्जुन भाई को बोलूँगा नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। 6:15 से 7:15 ध्यान करने के बाद आप नाश्ता कराओ बाद में। मंजू ठीक है ना? यदि आपके बच्चे जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम मना नहीं करते। यदि नहीं जाते, या बच्चों को भी भेजो, हैं जाते हैं, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी हो। उनको जब संडे को समय मिले, संडे को लेके आओ। ये उत्तम ध्यान है यार, अवसर मिल गया ध्यान करने का। 5 महीने में बहुत कुछ धर्म की चर्चाएं होगी। और आप पास में जब मौका मिले, एक 10:30 से 11:30, शाम को 5 से 6, और सुबह 6:15 से 7:15 ध्यान मुख्यतः रखो। और भी आप अपने घर में रहते हो तो संतों को अवसर दिखाओ, चाहे आधी रोटी भी दो, तुम्हारे मंगल होगा। हमें ज़्यादा पकवान नहीं चाहिए। हम तो सब घरों में जाते हैं, कोई भी घर हो, सब घरों में जाते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, हलवा पूरी पकान नहीं चाहिए। हम तो भाव के भूखे होते हैं। तुम बुलाओ, सब घर चले जाते हैं, और आधी रोटी भी, आधी से आधी भी लेके आ जाते। ये जैन संत हैं, किसी घर में बंधे हुए नहीं। आपने देखा, हमें सब कुछ मिलता है, पात्रे भर के लाते हैं, पर तुम्हारी भावना कैसी? तुम बुलाओगे नहीं, हम जबरदस्ती घर में चले जाएंगे। और बिहारों में
जब कोई जगह नहीं होती तो हम घर में भी चले जाते हैं, बहन कोई रोटी है दे दो, हम मांग भी लेते बिहारों में, जब बिहार में होते। अच्छा, तो मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। आप सबका मंगल, चतुर्मास प्रवेश सबके लिए उत्तम हो। भगवान की देशना भी समय समय हमें मिलती रहेगी आप लोगों को माध्यम से, तो खूब खूब साधना करो। और दूसरी बात, किसी के प्रति राग द्वेष मोह माया छोड़ करके एक क्षमा मैत्री करुणा, सब में आत्मा के दर्शन करो। भगवान कहते हैं कोई स्त्री नहीं पुरुष नहीं छोटा नहीं बड़ा नहीं, सब में शुद्ध आत्मा। इस बच्चे में देखो, बच्चा कितना प्यारा लगता है, कितना शुद्ध है, इसकी आंखें देखो, इसका चेहरा देखो, इसकी चाल देखो, जो भीतर वो प्रकट होता है बच्चे के अंदर। कितना बच्चा छोटा है, वो शुद्ध होता है। बच्चे बन जाओ, सरल बन जाओ, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। कुछ सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे सीखे हो जाते। सरल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ। तो पहले बच्चों को करा दें कदोरी, 5 मिनट का ध्यान करेंगे। फिर तो बच्चे आए हैं छोटे, 3 बच्चे बोलेंगे, वो जो शमित मुनि निशांत मुनि ने बच्चों को शिक्षा दी है। ध्यान करेंगे 5 मिनट, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। ये देह, जो आपकी देह है, इसमें आत्मा है, 2 तत्व। ये देह मिटेगा, परिवर्तनशील है। जब आपका जन्म हुआ तो ये देह कैसा था, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, देह परिवर्तनशील है। परंतु देह में जो आत्मा है वो निराकार है, वो कभी बदलता नहीं। किसी गति किसी योनि में चला जाए वो नहीं बदलता। वो तुम हो। वो कहाँ हो? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम्हारे भीतर आत्मा है। उस आत्म प्रदेशों का अनुभव करो। शांत और मौन हो जाओ। विचार आएंगे चले जाएंगे, विचार तुमने भरे हैं, मन बुद्धि इंद्रियों ने भरे। अनुभव करें, आपका शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं। मात्र दृष्टाभास से जानो और देखो। जैसे जैसे आपके विचार शांत होंगे, मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, आपके भीतर का सुख प्रकटेगा। अपने भीतर मंगल का भावना है, प्राणी मात्र के लिए मंगल की भावना।
कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब में समान आत्मदृष्टि, आत्मरमन। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरणा सुख करना, मंगल करना, अक्षय अमर।